देश में कोरोना की गति धीमी होने के बाद बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। वहीं अब खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से दवाइयों के दाम बढ़ने वाले हैं। केंद्र सरकार ने शेड्यूल्ड ड्रग्स की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए हरी झंडी दे दी है, जिस वजह से 1 अप्रैल से 10% से 12% तक दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। बता दें कि पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से पहले से ही कई दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं। वहीं अब 1 अप्रैल से 800 से ज्यादा जरूरी दवाइयों के दाम महंगे होने से लोगों पर आर्थिक बोझ और ज्यादा पड़ने लगेगा। देखिए, जैसे ही नाम से ही प्रतीत होता है, NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, बिल्कुल जो एसेंशियल मेडिसिन है वो सारी इसके अंदर कवर होती है। मतलब गवर्नमेंट ने इनके प्राइस फिक्स कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस की कंट्रोल करती है। ये वही सब दवाएं हैं। तो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है और उसकी वजह से जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, जो इसके अंदर जो दवाएं DPCO के अंतर्गत नहीं आती हैं, उसमें से 10 से ज़्यादा राइज हो चुका है ऑलरेडी। पर जो क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी तो ये ऐसे बढ़ाया नहीं जा सकता कंपनियों द्वारा। कि गवर्नमेंट जब इनको परमिशन देती है वो WPI के अनुसार ही होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अनुसार, जो इस साल का तय किया हो। भैया, दवाइयों का दाम बढ़ने से ना हम लोग को बहुत परेशानी जाती है। जैसे हम लोग अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए शुगर, हाइपरटेंशन, थायराइड का जो दवाई लेते हैं ना, उसमें हम लोग का बजट बढ़ जाता है भैया हर महीने। ऐसे भी लगातार ना बढ़ ही रहा है भैया हर साल, तो उससे कहीं कहीं हम लोग को मैनेज करने में परेशानी जाता है ना। हर परिवार में उसका आर्थिक बोझ पड़ेगा सर। 10% बढ़ रहा है मतलब। अब हर परिवार में बिना दवाई के तो कोई रह नहीं पाता। हर परिवार में दवाई की ज़रूरत है, बच्चा से लेकर सियान तक। आर्थिक स्थिति में मैंने उनका जेब खाली होगा। जो किसी प्रकार का सेविंग कर रहा था वो भी नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी सब पेट्रोल डीजल से परेशान है, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। फिर ये दवाइयों से और जेब पे और ज़्यादा भारी वो पड़ेगा। और दवाइयों की कंपलसरी सबको ज़रूरत है ही, बिना दवाइयों कुछ होना नहीं है। ये आगे चल के बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी वर्तमान में वैसी स्थिति गंभीर है सब लोगों की। देखिए, जो बहुत ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं, जिसको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाला जाता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत सरकार उनकी कीमतें तय करती है। तो सरकार उनकी कीमतें तय करती है, वो 1 साल के लिए तय करती है। उसके बाद हर साल उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश रहती है। वो बढ़ोतरी जितना होलसेल प्राइस इंडेक्स रहता है पिछले साल का, उस हिसाब से उसमें कीमत की बढ़ोतरी होती है। तो इस साल का होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 10.7 के आसपास है। तो 10.7% के हिसाब से ये DPCO के अंतर्गत जितनी भी दवाएं आती हैं, लगभग 800 दवाएं आती हैं, उनकी कीमत 10.7 के हिसाब से बढ़ जाएगी। वहीं दवाई लेने पहुंचे ग्राहकों का कहना है कि पहले से ही बढ़ती महंगाई से रोजमर्रा के जीवन में काफी प्रभाव पड़ा है और अब 1 अप्रैल से दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। इससे हमारे आर्थिक जीवन में काफी प्रभाव पड़ेगा। हर घर में एक न एक मरीज रहता है। कई मरीज शारीरिक बीमारी से पीड़ित हैं और दवाई हर घर में जरूरी है। ऐसे में दवाइयों के रेट बढ़ने से लोगों के आर्थिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ेगा।